ब्रियान आप और भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग असम राइफल भर्ती की इंतजार में बैठे हो तो अभी इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि अब कल ही हम आप लोग ने बताया था, एक वीडियो पे असम राइफल के ऊपर लाया था कि भर्ती जल्द ही आने वाली है। लेकिन जल्द ही क्या, कुछ ही घंटे में भर्ती आ चुकी थी, जो कि कल ही वीडियो बनाया था, उसके 2 घंटे के बाद ही नोटिफिकेशन निकल चुका था। तो फिर से मैं आप लोगों के लिए उस टाइम में पूरा फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, तो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, इस पर हम आप लोगों के लिए पूरा फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसमें आखिरकार कितना वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए दोस्त, इसमें आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगा गया है, क्योंकि दोस्त इसमें आप लोगों के लिए टेक्निकल एंड ट्रेडमैन 2 पदों यानी 2 ट्रेडों के हिसाब से वैकेंसी निकाला गया है। ट्रेडमैन में कई ट्रेड है, टेक्निकल में कई ट्रेडों का नाम दिया है, तो उसमें क्वालिफिकेशन अलग दिया है, एज अलग अलग दिया गया है। उसमें हाइट जो कि बेसिक सा, जो लड़कों का 170 सेंटीमीटर हाइट लग रहा है, और उसमें आप लोग के लिए एज में छूट दिया गया है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल, SC ST कैटेगरी वालों के लिए 5 साल का एज में छूट दिया गया है। और इसमें खास बात है कि इसमें इस बार वैकेंसी जो है कि 215 ओवरऑल इंडिया के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जो कि काफ़ी कम वैकेंसी निकाला गया है। पता नहीं ऐसा क्यों निकाला गया है। पिछले साल यानी 2024 की बात करें तो 161-62 के वैकेंसी निकाला गया था उसी साल भी। और अगले पहले और पुराना भर्ती की इंतजार की बात करें कि पहले और भर्ती कई सालों पहले जो निकाला गया था, वो जैसे पहले अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिल रहा था, 1600-1500 ऐसा वैकेंसी देखने को मिल रहा था। लेकिन 2 साल से वैकेंसी नहीं देखने को मिला है। इसका रीज़न एक ही हो सकता है, क्योंकि दोस्त इसमें आप लोग लिए जैसे स्पेशल एक BSF CRPF ITBP ऐसे कुछ भर्तियां निकाली जाती है, तो उसमें भी असम राइफल का पोस्ट देखने को मिलता है। तो शायद उसी के हिसाब से इस स्पेशल असम राइफल की वैकेंसी में वैकेंसी कम देखने को मिल रहा है, तो वही रीज़न हो सकता है। और चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं और पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और उसमें आप लोगों के लिए पूरा फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। नोटिफिकेशन आप भी देखना चाहते हो तो व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन करके आप पा सकते हैं। तो दोस्तों यही है असम राइफल का नोटिफिकेशन, जो कि बहुत ही कम पेजों में नोटिफिकेशन है, बहुत ही अच्छा जानकारी में बताया गया है। 2 पेज का सिर्फ नोटिफिकेशन है। तो इसमें सबसे पहले शुरुआती में देखें कि असम राइफल का यहाँ पे एक असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रैली रिक्रूटमेंट 2025, यहाँ पे आप समझ सकते हैं रैली रिक्रूटमेंट, जो कि सबसे पहले फिजिकल ही हो रहा है। और इसमें फॉर्म भरने की डेट जो दिया गया है कि लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड में रिक्रूटमेंट रैली 2025 22 मार्च 2025 रहने वाला है। यहाँ पे 22 मार्च जो रहेगा लास्ट डेट रहेगा, और जो कि यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जो रहेगा 22 फरवरी, यानी कल से ही इसका फॉर्म भरा रहा है, 22 तारीख से भरा रहा है, 22 मार्च तक भराएगा। जनरल OBC EWS वालों के लिए, और यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लग रहा है। और जो लोग SC ST कैटेगरी से आते हैं उन लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लग रहा है। और ऑल कैटेगरी के लिए जो हमारे सिस्टर लोग वोमेन लोग होती हैं उन लोगों के लिए भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लग रहा है। कि एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो एज लिमिट इसमें तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए कि पोस्ट वाइज है। और इसमें आप लोग के लिए पोस्ट में ले जाके दिखाऊंगा कि इसमें एज क्या रहेगा। मिनिमम आप मान के चलिए 18, और मैक्सिमम जो कि किसी पोस्ट में 23, वो भी कैटेगरी के हिसाब से छोड़ दिया गया है। मिला है SC ST कैटेगरी वालों के लिए 5 साल, OBC वालों के लिए 3 साल का। इसमें हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, नॉर्मल चेस्ट 80-85 फुलाना होगा, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। और जो लोग इतने राज्यों से आते हैं, गोरखा, असम, नागालैंड, ऐसे इन राज्यों से आते हैं, तो उन लोगों का हाइट 165 होना चाहिए। और जो लोग ST कैटेगरी से आते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर उन लोगों का हाइट होना चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर रनिंग, क्वालिफाई विद इन 24 मिनट, यानी क्वालिफाइंग करना होगा। रनिंग आप लोगों के लिए सबसे पहले रनिंग ही करा जाएगा जब फॉर्म भरेंगे। रनिंग का एक शेड्यूल रेट भी दिया गया है कि जो रैली डेट रहेगा वो अप्रैल में रहेगा, अप्रैल 2025 में रहेगा। ठीक है दोस्त, यानी मार्च अप्रैल 2 महीने से कम ही समय मिल रहा है, तो आप तैयारी अच्छे से करिएगा। और इसमें 5 किलोमीटर रनिंग लड़कों के लिए, 1600 मीटर रनिंग लड़कियों के लिए 8.5 मिनट में लड़कियों को टाइम मिलेगा, यानी ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा,
रिटर्न एग्ज़ाम के बाद में आप लोगों के लिए यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगा। आप लोग देख सकते हैं ट्रेड रेडियो मैकेनिकल में, इसमें ओनली लड़कों लोग फॉर्म भरेंगे। और इंटीरियर रैंक वारंट ऑफिसर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगा 10th पास होना चाहिए, विथ इन डिप्लोमा भी होना चाहिए। और यहाँ पे एज जो है कि 18 से 25 होना चाहिए रेडियो मैकेनिकल में। और दूसरा ट्रेड में देखें कि लाइनमैन फील्ड में आप लोगों के लिए ओनली लड़कों लोग फॉर्म भरेंगे, और इसमें आप लोगों के लिए मिनिमम 18 से 23 साल एज होगा, सिंपल 10वीं पास होना चाहिए। और दोस्तों 10 पास के साथ में ITI का सर्टिफिकेट भी मांगा है। इसके बाद में ट्रेड इंजीनियर इक्वायरमेंट मैकेनिकल के लिए ओनली मेल कैंडिडेट। इसके बाद में एजुकेशन 10th पास और ITI का सर्टिफिकेट, एज 18 से 23 होना चाहिए। और ट्रेड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल व्हीकल के लिए ओनली मेल, और इसमें 18 से 23 ईयर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th और ITI मांगा है। इसके बाद ट्रेड रिक्वायरमेंट व्हीकल मैकेनिकल के लिए ओनली मेल, और इसमें क्वालिफिकेशन 10th पास और ITI 18 से 25 एज। और अपहोल्स्टर के लिए मेल कैंडिडेट ओनली, और इसमें 10th पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए, 18 से 23 एज होना चाहिए। देख लेते हैं ट्रेड व्हीकल मैकेनिकल के लिए ओनली मेल कैंडिडेट और 10th पास होना चाहिए, एंड डिप्लोमा ITI होना चाहिए, 18 से 23 एज होना चाहिए। ये मिनिमम एज है, और इन एज के हिसाब से आप लोगों के लिए कैटेगरी के हिसाब से एज में छूट मिलेगा। ड्राफ्टमैन के लिए इसमें ओनली मेल, और इसमें 12th पास होना चाहिए, 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा है, और 18 से 25 एज मांगा है। इसके बाद में ट्रेड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए ओनली मेल कैंडिडेट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगा है। एवं सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होना चाहिए, 18 से 30 साल एज होना चाहिए। अब प्लम्बर ट्रेडों की बात करें तो इसमें ओनली मेल कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास बोर्ड विथ इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट यानी ITI सर्टिफिकेट, और 18 से 23 एज होना चाहिए। ट्रेड ऑपरेटर टेक्निकल फॉर मेल कैंडिडेट इंटीरियर रैंक ऑफिसर, एजुकेशन 12th पास, डिप्लोमा ऑपरेटर यानी 12th भी और डिप्लोमा भी होगा, 18 से 23 साल मिनिमम एज होना चाहिए। एवं ट्रेड फार्मासिस्ट फॉर मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट, सिर्फ एक ही पोस्ट में फीमेल फॉर्म भरेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट में इसमें लड़के लड़कियां दोनों फॉर्म भर सकते हैं। 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, और 20 से 25 साल एज होना चाहिए, मतलब मिनिमम 20 से मैक्सिमम 25 OB कैटेगरी के हिसाब से छूट दिया गया है। और एक्सरे असिस्टेंट के लिए ओनली मेल कैंडिडेट और क्वालिफिकेशन 12th पास। इसके बाद 18 से 23 एज होगा। इसके बाद में वॉलंटियरी फील्ड असिस्टेंट के लिए आप लोग के लिए जो क्वालिफिकेशन 12th पास और 2 इयर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और 21 से 23 साल इसमें एज मांगा है। सफाई वाले में आप फॉर्म भरेंगे तो ओनली मेल कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, और सिंपल 10वीं पास मांगा है, 18 से 23 साल एज मांगा है। और यहाँ पे अपने हिसाब से वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देख लेना कि किस ट्रेडों में किस कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस नोटिफिकेशन को अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, इस इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।